Hello everyone. Today we are going to start fluid connective tissue. Fluid connective tissue. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घबराना नहीं है या ये मतलब टेंशन नहीं लेना कि हाँ मतलब पहले एपिथेलियल पढ़ना था फिर ये, उससे कोई मतलब नहीं है। सारा जो है अपने आप में क्या है, एकदम अलग है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो पहले जो इम्पोर्टेंट है और छोटा छोटा जो पार्ट है मैं उसको पहले कवर करूँगा, फिर मैं आऊँगा जो लेंदी है और थोड़ा मतलब उसको टाइम लगेगा आपको समझने। क्लियर? तो आपका जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने अलग अलग तरीके का पढ़ाया था, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो मेनली दो तरीके का है हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक जो होता है उसको बोलते हैं ब्लड, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। क्लियर? तो ब्लड और लिम्फ ये दोनों काफी सिमिलर है। अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आरबीसी और क्या होगा, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट, और यहाँ पे आरबीसी एंड प्लेटलेट्स अब्सेंट होंगे, और बाकी सारा जो है वो क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे भी ब्लड में भी प्लाज्मा होगा, यहाँ भी प्लाज्मा होगा, यहाँ डब्ल्यूबीसी होगा, लिम्फ में भी डब्ल्यूबीसी होगा। लेकिन मेन जो डिफरेंस है लिम्फ और ब्लड के बीच में वो यही है कि यहाँ पे आरबीसी और प्लेटलेट्स होगा और यहाँ पे आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होगा, जिसके कारण जो ब्लड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी ये कैसा होता है, रेड इन कलर। और अगर हम लिम्फ की बात करेंगे तो वहाँ पे आरबीसी है नहीं, तो वो कैसा होगा, कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। क्लियर? अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पहले ब्लड की, फिर मैं बात करूंगा लिम्फ की। क्लियर? तो देखो, अगर हम बात करते हैं ब्लड की तो आपको एक सिंपल कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना। पहला तो क्या कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? ये एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में मीडियम का काम करेगा, जिसके थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की। ब्लड कंपोजिशन। क्लियर? तो अगर हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करेंगे तो मेनली ये दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो अगर हम ब्लड को 100% मान करके चलते हैं तो 55 to 60, लेकिन हम इसको 55 मान के चलते हैं, 55% जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके अलावा जो 45 है उसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर कहीं कहीं पे देखोगे तो इसी का नाम दिया रहेगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड सेल्स और आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 45%। क्लियर? अब देखो, अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो देखो प्लाज्मा में भी मेनली क्या होगा, वाटर। मेनली क्या होगा यहाँ पे, वाटर। तो प्लाज्मा में भी अप्रॉक्सीमेटली 90% जो होता है वो वाटर ही होता है। क्लियर? अगर हम 2% की बात करेंगे तब यहाँ पे होंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सारे होंगे। और मैक्सिमम इसके अलावा जो 8% अप्रॉक्सीमेटली होगा वो क्या होगा, प्रोटीन्स। क्लियर? तो ऐसे प्रोटीन्स भी न्यूट्रिएंट्स में आएगा, लेकिन इसको मैंने अलग से रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। तो जो फ्लूइड होगा, ये प्लाज्मा कैसा है आपका, मेनली फ्लूइड।
तो जो फ्लूइड कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे प्लाज्मा, और जो सॉलिड कंपोनेंट है जिसको कि हम बोलेंगे क्या, ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड सेल्स या फॉर्म एलिमेंट, तो वो कितना होगा 45%। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में मेनली फ्लूइड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, वाटर, कुछ कंपोजिशन जो होगा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो होंगे उसके होंगे, और बाकी जो 8% है वो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन होगा। और अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे कि हाँ कौन कौन सा प्रोटीन यहाँ पे हो सकता है, तो आपने एक प्रोटीन का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं फैब्रिन या फिब्रिनोजेन, राइट। फिर आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन, फिर आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब प्रोटीन की बात करेंगे ब्लड में तो मेनली 3 तरीके का प्रोटीन है। एक है फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन, तो ये जो है फाइब्रिन जो प्रोटीन है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये जो आपका है फाइब्रिन जो है वो क्या किस चीज में हेल्प करेगा, ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर। अब देखो जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडी का। आप जब इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अभी आप कोरोना है, कोरोना में हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं, मेनली इम्यूनिटी की, इम्यून सिस्टम की। तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो ये जो आपका ग्लोब्यूलिन है इट विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये जो ग्लोब्यूलिन है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। और अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जो फ्लूइड और सॉल्यूट, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, एल्ब्यूमिन। तो उस प्रोसेस जहां पे सॉलिड और सॉल्वेंट का साथ में बात करेंगे तो जैसा हमने सेल में पढ़ा था उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक, राइट। तो ये जो है ये क्या करेगा, सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेगा। मतलब इसके हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है और जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन होता है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे ब्लड कॉर्पस्कल्स की, क्लियर। देखो जब हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स की, तो वहां पे अगर 45 है तो 45 में मोर देन 40% जो होगा वो एक ही तरीके का ब्लड कॉर्पस्कल्स होगा, दैट विल बी आरबीसी। मैक्सिमम जो कंपोजिशन होगा वो किसका होगा, आरबीसी का। तो देखो ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो मेनली 3 तरीके का होगा। एक होगा आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होगा WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होगा क्या, प्लेटलेट्स। क्या होगा ये, प्लेटलेट्स। तो ये एक कॉमन नाम हो। इसके अलावा आरबीसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स की तो मेनली 3 तरीके का, कौन कौन, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, WBC या ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो ये टोटल कितना 45% हुआ। तो 45% में मैक्सिमम 40% अगर मान के चलेंगे तो क्या होगा, ये ब्लड कॉर्पस्कल्स टोटल कितना है 45%। तो 45 में अप्रोक्सीमेटली 40% जो होगा वो आरबीसी ही होगा। 3 to 4% अगर बात करेंगे तो वो WBC होगा, और रिमेनिंग जो 1% है वो क्या होगा, प्लेटलेट्स, क्लियर। अब देखो एक अगर हम कॉमन तरीके से बात करें तो आपका जो आरबीसी है इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है CO2 को भी कैरी कराता है, लेकिन मेन जो इसका है वो क्या है, O2, ऑक्सीजन। अगर हम बात करेंगे WBC का, तो WBC जो है उसका मेन काम क्या है, WBC जो है इसका मेन काम है क्या, प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या करेगा ये, हमें मतलब एक्सटर्नल पैथोजेन से या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। और अगर हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स मतलब ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी मेनली हेल्प करेगा इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, WBC जो है वो मेनली हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, और ये जो आपका प्लेटलेट्स है इट विल मेनली हेल्प्स इन व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? अब देखो अगर हम यहीं पे बात कर लें, किसकी, अगर यहीं पे हम बात कर ले WBC, तो WBC मेनली दो तरीके का होता है, राइट। एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स मतलब स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस होंगे, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, मतलब यहाँ पे उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, मतलब वहां पे कुछ भी वैसा नहीं होगा। तो जो ग्रेनुलोसाइट है वो मेनली तीन तरीके का होता है। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सारा जो भी मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, राइट। एक होता है जिसको बोलते हैं इओसिनोफिल, या फिर इसको बोलते हैं एसिडोफिल, और एक होता है जिसको बोलते हैं बेसोफिल, राइट। तो अगर हम ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे तो वो तीन तरीके का, न्यूट्रोफिल, इस्नो और एसिडोफिल, और इसको क्या बोलते हैं, बेसोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो दो तरीके का, एक होता है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट, और एक होता है जिसको बोलते हैं मोनोसाइट, क्या बोलेंगे उसको, मोनोसाइट। तो जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो दो तरीके का, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखो जो लिम्फोसाइट है वो मेनली दो है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, यार मतलब क्या, लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो जो आपका बी लिम्फोसाइट है यही बनाता है आपका क्या, एंटीबॉडी। क्लियर? तो ए ग्रेनुलोसाइट दो, लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट है वो भी दो तरीके का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट है दैट विल फॉर्म एंटीबॉडी। अब देखो जो मोनोसाइट है ये मेनली क्या करता है, जो पैथोजेन है उसको खा जाता है, इंगल्फ कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, फैगोसाइटोसिस। क्लियर? तो आपका जो मोनोसाइट है दैट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय इंगल्फिंग द एक्सटर्नल एजेंट और पैथोजेंस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट WBC, राइट। अब देखो क्या करना है, एक हमने काफी कुछ यहाँ पे देख लिया। तो आपको सबसे पहले ब्लड के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड में मेनली क्या क्या चीज है। तो एक हो गया आपका प्लाज्मा, दूसरा क्या हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा में भी मेनली क्या है, वाटर, और क्या है वहां पे, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में भी जब हमने बताया तो तीन तरीके का मेनली बताया, एक फाइब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दूसरा ग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडी बनवाता है, तीसरा एल्ब्यूमिन जो कि हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर हम बात करेंगे मतलब ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में मेनली तीन तरीके का है, उसमें मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होगा वो किसका होगा, आरबीसी का, जिसका कि दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। और उसका फंक्शन हमने क्या बताया, उसका फंक्शन होता है व्हाट, कैरी ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है।
तो देखो सबसे पहले आपको आरबीसी में याद रखना है कि अल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, और वहां पे उसका कलर कैसा होगा, रेड। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। अभी आपको क्या करना है, जितना मैंने आज बताया है आप उसको एक बार पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर आपके पास जो मटेरियल है उससे एक बार पढ़ो, फिर मैं डिटेल में कल इस पे बात करूंगा कि आरबीसी में क्या होगा जिसके कारण वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, उसका कलर रेड हो रहा है। डब्ल्यूबीसी में ऐसा क्या है जिसके कारण मतलब वो कलरलेस है, राइट। इस तरीके की बातें मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके, सो enough for today, right? We will meet tomorrow with more discussion। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आज जो हमने एक ओवरव्यू आपको दिया है उसको अच्छे से देखो, ताकि कल मैं जब इसको पढ़ाऊँ तो आपको सब कुछ आराम से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।